हेलो दोस्तों, बीपीएससी मस्ती अकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों पार्ट 2, ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। आज इसमें हम लोग कर्क रेखा पढ़ेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी दोस्तों को एक मोटिवेशन है, आप देख लीजिए, सुन लीजिए और स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कहा जाता है, निंदा से घबराकर अपने जीवन के लक्ष्य को कभी मत छोड़ो। निंदा से घबराकर अपने जीवन के लक्ष्य को कभी न छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते ही निंदा करने वाले की राह अक्सर बदल जाता है। राय समझ लीजिएगा। अगर आपको कोई निंदा कर रहा है दोस्तों, तो अपने लक्ष्य पर डटे हैं, उसको मत छोड़िए। अगर आपको लक्ष्य मिल गया ना, तो निंदा करने वाला का राय चेंज हो जाता है। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे इसके सर आपको सब्सक्राइब के लिए कर रहे हैं, कर दीजिए सब्सक्राइब चैनल। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को क्या कर लीजिए, दबा लीजिए। कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे, भारत के कर्क रेखा, इसके बारे में पढ़ेंगे, विश्लेषण करेंगे। विषुवत रेखा उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। समझिएगा बात को। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। देखिएगा यहाँ पे नक्शा में, इधर देखिएगा कर्क रेखा, देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक है ना। यहाँ देखिए गुजरात से शुरू होता है, मध्य प्रदेश में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है, रांची में होता है, यहाँ पे देखिएगा पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, मिजोरम में होता है। कितना डिग्री? 23 डिग्री 30 मिनट के आसपास में, ठीक है। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा उत्तर होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। जैसे 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह के कर्क रेखा उत्तर जाने की अवधि बढ़ने लग जाती है। इसी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, याद रखिएगा। एक नदी का नाम है माही नदी, कर्क रेखा को कितने बार? 2 बार काटता है। माही नदी कर्क रेखा को कितने बार? 2 बार काटता है दोस्तों, याद रखिएगा। 21 जून को उत्तरायण स्थित सर्वोच्च बिंदु पर होता है। 21 तब दिन की अवधि क्या होता है? बढ़ते चला जाता है। पढ़ेंगे महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांश स्थिति। देखिएगा, अगरतला का कितना है? 23 डिग्री 50 मिनट। गांधीनगर के 23 डिग्री 19 मिनट। जबलपुर का 23 डिग्री 11 मिनट है दोस्तों। उज्जैन का 23 डिग्री 9 मिनट। कोलकाता का 22 डिग्री 30 मिनट है। नागपुर का 21 डिग्री 9 मिनट है। अहमदाबाद का 23 डिग्री 2 मिनट है। अब हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो अभी पढ़े हैं, बिहार और झारखंड से होकर गुजरती है। जो अब बिहार में नहीं है दोस्तों, झारखंड में से गुजरता है, याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरता है। अभी पढ़े हम लोग, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। वर्तमान में उपयुक्त विकल्प कोई सही नहीं है। झारखंड बिहार का ही भाग था। तत्कालीन स्थिति विकल्प बी सही होगा दोस्तों। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए पुट से सही ज्ञात कीजिएगा। तो याद रखिएगा, गुजरात तो आप देखिए रहे थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ देखिए रहे थे और झारखंड देखिए रहे थे। उत्तर प्रदेश नहीं होगा, आपको 1 2 4 होगा, ऑप्शन 1 नंबर। कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा, इनसे सभी होगा, मध्य प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा से गुजरता है।
मित्र पर गमछी झार। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों? तो याद रखिएगा 8 कोसों को गुजरती है। कितने रेखों से? 8 कोसों गुजरता है। भारत एक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, वो कौन सा राज्य है? तो झारखंड है दोस्तों। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा नहीं गुजरता है दोस्तों, याद रखिएगा मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा निकटतम दूरी पर स्थित है? तो याद रखिएगा गांधीनगर निकटतम दूरी पर स्थित है। देख लेते हैं हम लोग। अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी है ना, अंतर -20 का है कि अंतर देखिए 23 डिग्री 30 मिनट के आसपास में कर्क रेखा गुजरता है। तो 23 डिग्री 50 मिनट है उत्तर में, तो ये कितना -20 है। गांधीनगर है 23 डिग्री 19 मिनट उत्तर में, तो +11 है ना। अगर 11 और जोड़ देंगे तो नज़दीक में आ जाएगा। जबलपुर 23 डिग्री 11 उत्तर यानी +19 है। उज्जैन है 23 डिग्री 9 मिनट उत्तर, ये +21 है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? गांधीनगर। कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो याद रखिएगा कोलकाता निकट है। कौन सा? कोलकाता निकट है। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट के उत्तर का देखिएगा। दिल्ली है 28 डिग्री 25 मिनट के आसपास में, से 28 डिग्री 53 मिनट उत्तर में, ये तो दूर हो गया दोस्तों। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट से आसपास में है। जोधपुर 26 डिग्री 27 मिनट, तो निकट में तो कोलकाता में होगा। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा का उत्तर 23 डिग्री 30 मिनट है ना। तो कोलकाता क्या है? नज़दीक में है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों 23 डिग्री 30 मिनट जो 2 भागों में विभाजित करता है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। निम्नलिखित कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो याद रखिएगा मणिपुर स्थित है कर्क रेखा के उत्तर में। जून माह में निम्न स्थानों से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा दिल्ली में होता है। दिल्ली में सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध दिनों की अवधि बढ़ती है। सूर्य का उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। जैसे 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थित सर्वोच्च बिंदु पर होता है दोस्तों। इस माह में कर्क रेखा उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली स्थित सही है उत्तर, है ना, याद रखेगा। इनमें कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? तो याद रखिएगा दोस्तों जबलपुर है। सबका छांस अलग अलग है, देखिएगा। जबलपुर हो 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर में है। अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट उत्तर में है। इसको 28 डिग्री अभी 28 मिनट जोड़ना आगे भागना पड़ेगा। इसको उज्जैन है 23 डिग्री 9 मिनट। वाराणसी 23 डिग्री 18 मिनट, यानी नज़दीक में है कितना? 23 डिग्री, है ना। ये 25 डिग्री वाराणसी पड़ जाता है दोस्तों, है ना। तो जबलपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत की नदियों में कौन सा कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटता है, पार करता है? तो याद रखिएगा माही नदी बराबर भागों में पार करता है। कौन सा? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बराबर भाग पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गत होकर राजस्थान गुजरात प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मानक समय के बारे में। किसके समय के बारे में? मानक समय के बारे में पढ़ेंगे। भारत की प्रमाणिक माध्य या रेखा अथवा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद वर्तमान में अभी प्रयागराज बोला जाता है, जो मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ? इलाहाबाद, याद रखिएगा। वर्तमान में मिर्जापुर के आदि स्थानों से गुजरता है। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्य
से 5.5 घंटा आगे है दोस्तों। कितना घंटा? 5.5 घंटा आगे है। विश्व के देशों के आपसी सहमति के अंतर्गत मानक समय जमानोत्तर में 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर गुणांक पर छूना जाता है। कितना? 7 डिग्री 30 मिनट के देशांतर के गुणांकों पर छूना जाता है। भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। गुजरात और उधर अरुणाचल प्रदेश लीजिएगा, इन दोनों के बीच में 2 घंटे समय का अंतराल पाया जाता है। प्रशासनिक एवं अन्य कार्य में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्वी अंतर देशांतर भारत का मानक अंतर चुना गया है। देखिए यहाँ पे हम लोग भारत का मानक समय देखेंगे, यहाँ से दोस्तों गुजर रहा है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ पे इलाहाबाद है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से देखिएगा मानक समय इलाहाबाद हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इलाहाबाद 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 और आंध्र प्रदेश 5। यानी मानक समय जो होता है 82.5 डिग्री जो है ना, कितना राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इस बात को भी याद रखिएगा। भारतीय मानक समयांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। प्रधान एवं उत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों पर 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है दोस्तों। कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करते हैं, इसलिए इन सभी महान वृत्त ग्रेट सर्किल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान जमानोत्तर रेखाएं को पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर पूर्वी एवं पश्चिमी ओर स्थित को 180 डिग्री तक सभी देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पूर्वी को पूर्वी देशांतर, पश्चिमी को पश्चिमी देशांतर। 180 इधर और 180 इधर, तो दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। पृथ्वी 24 घंटे में 1440 मिनट में 360 डिग्री घूमता है दोस्तों। 360 डिग्री तथा कुल देशांतर रेखाएं की संख्या कितना? 360। 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना? 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक देशांतर 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे के अंतराल पर घूमता है। प्रत्येक 15 देशांतरों को घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। सूर्य पूर्व से उदित होता है, पृथ्वी पश्चिम से अपनी धुरी पर घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है 0 डिग्री पर या उत्तर पर। पूर्व की ओर जाने पर समय GMT आगे और पश्चिम की ओर जाने का समय GMT पीछे रहता है। याद रखिए, पूर्व की ओर अगर जाएगा तो GMT ग्रीनविच जो टाइम है आगे रहेगा, और पश्चिम की ओर जाएगा तो GMT जो टाइम है पीछे होता है दोस्तों। 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, या ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर कुल 24 घंटे का अंतराल दिन रात का अंतर पाया जाता है दोस्तों। कितना? 24 घंटे का दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम या अंतर लगभग 7 स्थल खंडों को जोड़ते हुए निर्धारित किए गए हैं, जिसको अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहा जाता है।
जब भारतीय मानक समय के अमोत्तर पर अर्धरात्रि एक स्थान सुबह का 6 बजता है तो उस स्थान की अवधि के अमोत्तर पर क्या होगा? याद रखिएगा दोस्तों, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व होगा। जिससे हम लोग निकालेंगे इसको। जब भारतीय मानक समय अमोत्तर पर अर्धरात्रि एक स्थान पर 6 बजता है तो भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व सुबह सबसे पहले होगी। 6 घंटे के अंतराल पर उनको अमोत्तर के बीच 15 गुने 6 यानी 90 डिग्री 1 घंटा का अंतराल होगा, अर्थात मानक समय 82.5 डिग्री अमोत्तर पर होगा। तो 90 प्लस 82.5 यानी 172.1/2 पूर्व होगा दोस्तों। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर स्थित बलांग के समय कितने घंटे का अंतर होगा? तो याद रखिएगा 2 घंटे का अंतर होगा। कितना घंटे का? 2 घंटे का अंतर होगा। आप गुजरात के देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व और 74 डिग्री 4 मिनट पूर्व देशांतरी विस्तार के मध्य अरुणाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार याद रखिएगा दोस्तों 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। गुजरात का और पश्चिम के अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरी विस्तार 97 डिग्री 30 मिनट यानी 68 डिग्री 30 मिनट के बीच, ये दोनों का अंतर कितना है? 29 डिग्री 26 मिनट है। क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है, तब 29 डिग्री 26 मिनट गुने 4 लगभग 118 मिनट के लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद अक्षांश बड़ोदरा एवं पुणे अक्षांश के बीच स्थित है। बंगलुरु अवस्थित चेन्नई तुलना में अधिकतर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। 2 और 3 होगा। सबका अक्षांश रेखा इस तरह से जबलपुर का 22 डिग्री 49 मिनट नॉर्थ से लेकर के 24 डिग्री 8 डिग्री तक, ये आप अक्षांश रेखा देख लीजिएगा। कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? तो याद रखिए दोस्तों रीवा निकटतम है। रीवा जो है दोस्तों 81 डिग्री 2 मिनट है ना, ईस्ट से लेकर 82 डिग्री 20 डिग्री ईस्ट के बीच स्थित है। ये सबसे नज़दीक में है रीवा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व में 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों 10:38 होगा पूर्वाहन। देखिए 92 डिग्री देशांतर स्थित शिलांग मेघालय की राजधानी भारत के मानक समय के बीच 92 डिग्री और 82.5 डिग्री यानी 9 डिग्री का अंतर, 9.5 डिग्री का अंतर है। एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर पर कितना मिनट का? 4 मिनट का अंतर होता है। याद रखिएगा, यहाँ से देखिएगा निकाला 92 डिग्री वहाँ पे है और 82.5 डिग्री मेरा मानक समय है, तो दोनों को जो अंतर 9.5 डिग्री हुआ देशांतर। क्योंकि एक देशांतर पर 4 मिनट का जो अंतर होता है दोस्तों, तो इसलिए 9.5 गुने 4 यानी 38 मिनट का अंतर होगा। क्योंकि भारतीय मानक समय से पूर्वा 10 बजे है, इसलिए शिलांग में पूर्वा 10:38 समय होगा। यदि भारतीय मानक समय उत्तर पर मध्य 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थानीय समय क्या होगा? तो याद रखिएगा 14:30 मिनट होगा, यानी 2:30 मिनट होगा। देखिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय के बीच देशांतरीय अंतर, तो 120 और 82.5 डिग्री मेरा अंतर, तो 82.5 में 120 डिग्री और 82.5 डिग्री दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 37 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। क्योंकि एक देशांतर 4 मिनट का अंतर होता है, तो 37 डिग्री 30 मिनट का मतलब 150 मिनट यानी 2 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा। तो भारतीय मानक समय है ना 12:30 जो बजबे करेगा प्लस 2 घंटा 30 मिनट और लेट होगा, यानी 2:30 मिनट का समय होगा। भारतीय मानक समय उत्तर नहीं गुजरता है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र नहीं गुजरता है। भारतीय मानक समय उत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरते हैं। महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, तेलंगाना से भी यह नहीं गुजरता है। भारतीय मानक समय देशांतरीय रेखाएं 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो याद रखिए इलाहाबाद से गुजरता है।
डिग्री इलाहाबाद यानी प्रयागराज से गुजरता है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत के प्रमाणिक मध्य रेखा है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी है। भारतीय मानक समय IST स्थानों में किसके समीप लिया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा इलाहाबाद नैनी के बीच है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम से कितना अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटा पाया जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा अंतर पाया जाता है। विकल्प भी होगा। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस बजे होगा? तो 2 घंटा के आगे होगा ना, तो क्या हो जाएगा? लगभग 7 बजे होगा। कितना हो जाएगा? लगभग 7 बजे होगा। अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश 95 डिग्री 31 मिनट और गुजरात 70 डिग्री 11 मिनट के सूर्योदय के मध्य देशांतर स्थित है। 2 घंटे का अंतर होता है। सूर्योदय 5 बजे होने पर या कांडला में सूर्य 7 बजे होगा। निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली में सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो बेंगलुरु है। दिल्ली का देशांतर विस्तार 76 डिग्री 50 मिनट पूर्व और 77 डिग्री 22 मिनट पूर्व के मध्य है। शहर दिल्ली के समीप देशांतरीय स्थित पर होगा। जिनका देशांतरीय अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा, इन शहरों का देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों दूरस्थ बिंदु के आसपास क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन। जिसे 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख और दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप। इसके बृहद क्षेत्रफल 4 दूरस्थ बिंदु इस प्रकार है दोस्तों। दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट नीचे वाला ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। अब आते हैं दूरस्थ में उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कौल है। सियाचिन ग्लेशियर के निकट क्या है? इंदिरा कौल। देखिएगा सियाचिन ग्लेशियर के निकट कहाँ है? इंदिरा कौल यहाँ पे है। पूर्वी बिंदु में किबुथु कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। नक्शा में देख लीजिए। और यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी में कहाँ है? गुहार मोती। पश्चिमी बिंदु कहाँ है? गुहार मोती। और हम लोग देखेंगे दक्षिणी में देखेंगे कन्याकुमारी कहाँ है? दक्षिणी में देखेंगे कन्याकुमारी कहाँ है? यहाँ है ना, मुख्य बिंदु दक्षिणतम में। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है। सुदूर पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात या सुदूर पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जो पश्चिम बिंदु कहेगा तो गुहार मोती पड़ता है कहाँ? गुजरात में पड़ता है। लेकिन किबुथु कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कोमोरिन भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु दोस्तों कौन है? तो याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो याद रखिएगा दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में है। कौन सा? बड़ा निकोबार में है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ से स्थित है? तो याद रखिएगा बड़ा निकोबार में है। भारत का राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात इंगित करता है। भारत राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। तो याद रखिएगा दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। भारत का मुख्य भूमि सूर्य पश्चिमी बिंदु 23 डिग्री
713 है ना, उत्तरी अक्षांश तथा 68 मिनट 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो याद रखिएगा लखनऊ स्थित है पूर्व की ओर दोस्तों। देशांतरीय विस्तार जिसका विवरण इधर हैदराबाद कितना है 78 डिग्री 23 मिनट से 78 डिग्री 68 डिग्री पूर्वी देशांतर। भोपाल देखिए कितना 70 डिग्री 12 मिनट से 77 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर है। लखनऊ 80 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर पर देखिए लखनऊ आ गए है ना। भारत का वह कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो याद रखिएगा कन्याकुमारी है दोस्तों। कौन सा? कन्याकुमारी। भारतीय मुखभूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय तमिलनाडु में स्थित है या प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीमावर्ती देश से कुछ संबंधित क्वेश्चन आपको मिलते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। देश की सीमा प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों प्रकार के हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल उत्तर पश्चिम में, अफगानिस्तान पश्चिम में, पाकिस्तान पूर्व में, पश्चिम में पाकिस्तान पड़ता है दोस्तों, पूर्व नहीं। अब पूर्व में बांग्लादेश पड़ता है, म्यांमार। उत्तर पूर्व में पड़ता है भूटान, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है। जबकि अन्य देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार भारत की सीमाएं प्राकृतिक है। भारत की भू सीमा 15,106 किलोमीटर यानी द्वीपों क्षेत्र सहित तटरेखा 7,516 किलोमीटर है। यहाँ तटरेखा का आएगा तो 7,516 किलोमीटर। पड़ोसी देश का भू सीमा की लंबाई किससे कितना कितना किलोमीटर लगता है देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाता है दोस्तों। बांग्लादेश से 4,096 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा ये सब राज्य हमारा लगता है। चीन से होता है 3,488 किलोमीटर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश लगता है। पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात लगता है दोस्तों सीमा। नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये सब क्या है नेपाल से लगता है। 1,751 किलोमीटर लगता है सीमा। तो बार बार पूछा जाता है कि किस देश के साथ किस राज्य का सीमा, यहाँ से भी पूछा जाता है दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट बार में थर्ड क्लास आपको मिलेगा दोस्तों, थर्ड क्लास नहीं तीसरा पार्ट आपको मिलेगा। थैंक यू।